भगवान लिखा जाता हो, श्री श्री 1008 श्री भगवान जगत गुरु शंकराचार्य, तो सच्चे भगवान संत हैं भगवान जगत गुरु शंकराचार्य। भगवान उनके आगे लिखा जाता है भगवान जगत गुरु शंकराचार्य। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में मुझे 2 शब्द कहने को समय मिला है। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी को नमन करते हुए, अपने संतों को नमन करते हुए, वृंदावन धाम की रज को अपनी शिखा पर रखते हुए, यमुना के तट पर संतों के पड़ाव के द्वारा कुंभी का पर्व लेते हुए मेरा जो उद्गार था वो ये था, एक वो एकादशी थी देवोत्थान, जिसमें विवाह न बने तो भी विवाह हुए, क्योंकि भगवान राम का विवाह हुआ था। आज वो एकादशी है जिस एकादशी में सर्वोपरि भागवत प्रवक्ता, बाल योगी, अखंड भारत का भ्रमण करने वाले, एक से दूसरे को जोड़ने वाले, जन समुदाय को संगठित करने वाले, हृदय से मैं कौशिक जी को भी नमस्कार करता हूं। मन में ऋणी हूं, विशेष समुदाय के बीच में 1100 या 1500 यजमान या भागवताचार्य, संपूर्ण सुनने वाले मैया बहन और बच्चे, ऐसा शब्द जो मैंने कहा, पयसा कमलम कमलेन पय, जल से कमल की शोभा और कमल से जल की शोभा। पयसा कमलम कमलेन पय, पयसा कमलम च विभाति सर। जल और कमल दोनों की संधि कर दी जाए, दोनों को एक जगह पे एकत्रित कर दिया जाए, समुद्र अत्यधिक शोभा को प्राप्त होता है, तालाब अत्यधिक शोभा को प्राप्त होता है। मणिना बलियम बलियेन मणि, आज के विषय पे ही है बात। मुझे अब तक के वैराग्य में ये मौका नहीं मिला जो कौशिक जी ने आज मुझे दिया। मणिना बलियम बलियेन मणि, मणि से कंकण की शोभा और कंकण से मणि की शोभा। मणि और कंकण दोनों की संधि कर दी जाए, मणिना बलियम बलियेन मणि, मणिना बलियम च विभाति कर। मणि और कंकण दोनों को मिला के करकमल से बांध दिया जाए तो वर के हाथ की शोभा होती है और कन्या के हाथ की शोभा होती है। वरात वर के साथ के आने वाले यात्री, उनमें से कंकण सिद्ध कर देता है कि ये वर है और ये वराती हैं। आज के शुभ मौके पर मुझे मौका मिला रुक्मिणी जी के पीले हाथ करने का। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। गौदान लेने वाले सब थे, पर पीले हाथ करने का मौका मुझे मिला। मैं हृदय से गदगद होकर के अपने में ये सोचने लगा, मणना बलियम बलियेन मणि, मणना बलियम च विभाति कर। शशि नांच निशा निशेंच शशि, शशि नाम चंद्रमा और निशनाम रात्रि। चंद्रमा से रात्रि की शोभा और रात्रि से चंद्रमा की शोभा। रात्रि और चंद्रमा दोनों की संधि कर दी जाए, शशि नांच निशा निशेंच शशि, शशि नाम निशान विभात नभ। नभ कहते हैं आकाश मंडल को। वो आकाश मंडल अत्यधिक शोभा को प्राप्त होता है। अंतिम चौथे चरण में क्या कहा है, भवतांच सभा सभयांच भवा। विवाह में पहले विनतियां होती थी, आज नहीं होती हैं। भवतांच सभा सभयांच भवा। जहां भागवत कथा हो रही हो, जहां संतों के प्रवचन हो रहे हों, जिस जगह पर अखंड पंडाल लगा हो, भवतांच सभा सभयांच भवा।
ऐसी सभा के मध्य की जो शोभा है, भवतांच सभा सवयांच भवा भवता सवयांच विभांत वयम, जब तक भक्त नहीं होंगे उस पंडाल की शोभा, जब तक भक्त नहीं होंगे, भक्तों की अनुभूति नहीं होगी, भक्तों का भक्ति भाव नहीं होगा, भक्तों के हृदय में प्यार नहीं होगा, ऐसे पंडाल की शोभा नहीं हो सकती। इस शोभा को ब्रज 84 कोष में परिक्रमा देखो, हजारों की भीड़ चल रही है। इस शोभा को देख करके सबको ये प्रसन्नता हो रही है। कौशिक जी ने एक ऐसा मौका दिया है जिस मौके पर पूरा ब्रजमंडल पंडाल की तरफ देखता है और माइक पे कान से सुनता है कौशिक जी क्या कह रहे हैं। अपने मुंह से वो अमृत वर्षा कर रहे हैं। एक और भी बात बताऊं, अच्छी बात, वृंदावन धाम यहीं रहेगा, यमुना तट इसी जगह पर रहेगा, बिहारी जी का मंदिर यहीं रहेगा, प्रयागराज में त्रिवेणी वहीं रहेंगी, वो मंदिर वही होंगे और सरस्वती भी वहीं होंगी, हरिद्वार में सरस्वती वहीं होंगी, वो तट वहीं होगा। कभी भी बिहारी दर्शन कर सकते हैं, कभी वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं और कभी भी आप लोग जो हैं ब्रज रज को ले सकते हैं। पर सत्यता क्या है? सत्यता ये है कुंभ के बीच में जो अखंड तपस्वी आते हैं वो दर्शन के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। कुंभ के मेले का अर्थ समझ लीजिए, आप धनवान हैं, यशवान हैं, पैसा खर्च करके कभी भी त्रिवेणी स्नान के लिए जा सकते हैं, लेकिन संत दर्शन आपको नहीं हो सकता। जो आज कौशिक जी आपको दे रहे हैं संतों का प्रसाद, वो आपके लिए दुर्लभ होगा, दुर्लभ होगा, दुर्लभ होगा। एक शब्द उन्होंने हर्ष का और कहा, बस मैं अपना जल्दी विराम दूंगा। एक शब्द और भी कहा कि हरिद्वार के कुंभ में 9 तारीख से 15 तारीख, 15 तारीख का प्रथम पर्व है, 15 मार्च का प्रथम पर्व है। उन्होंने पहले से तारीख निश्चित कर दी है। भक्तों पे कितना लाड़ है, कितना प्यार है, कितना उद्गार है उनका। उस कुंभ का लाभ लेने के लिए, उन संतों के दर्शन के लिए, उन संतों की ऊर्जा के लिए, ऊर्जा भगवान सूर्य उतना ही प्रकाश भोजनालय को देते हैं और उतना ही प्रकाश शौचालय को देते हैं। तो संतों की ऊर्जा, संतों का प्रकाश सबके लिए उतना ही मिलता है, उसके बीच में सभी का कल्याण होता है। ऐसे कल्याण के लिए उन्होंने पहले से तारीख निश्चित कर दी है। 9 तारीख से 15 तारीख तक के मध्य में जो प्राणी मात्र अपने जीवन का कल्याण, अपने जीवन का लाभ उठाना चाहें, वो जल्दी पहुंचे और निश्चित हरिद्वार के कुंभ का आनंद लेते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। ऐसे बीच में हास्य का विषय है। प्रेम शब्द जो आया 7 दिन से गूंज रहा है। प्रेम, प्रेम से भगवान मिलते हैं। अब थोड़ा सा हटके कहेंगे, वो संतवाणी है, पौराणिक वाणी से हटके संतवाणी है। संतवाणी का प्रसाद लें। पोथी पढ़ पंडित भये, ज्ञानी भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अब सत्य क्या है कि 2.5 अक्षर प्रेम के को पढ़ने के लिए कहा जाए? ये कह दिया कि पढ़े सो पंडित होए, और बगैर पढ़े पंडित सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा यशिव सो पंडिता। पंडित सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा यशिव सो पंडिता, जिसकी बुद्धि असत को फेंक दे, सत को ग्रहण कर ले। ऐसी स्थिति में पढ़े सो पंडित होए, तो पढ़ने के लिए कहां जाएं? 2.5 अक्षर प्रेम के को अब लिख लें हृदय में। हम कहां जाएं प्रेम को पढ़ने के लिए, प्रेम की परिभाषा पढ़ने के लिए? गुरु दरबार में। गुरु के अंक हैं जिनके बताएं? गुरु शब्द के अंक हैं 2.5।
2.5 अंक है। 2.5 अक्षर प्रेम के को पढ़ने के लिए कहां जाएं? गुरुजी की शरण में। और गुरुजी हमें क्या पढ़ाएंगे? शांति का पाठ। सत्य बताएं, शांति के कितने अंक हैं? अरे बोले भाई, हैं 2.5। तो हम गुरुओं की शरण में शांति का पाठ पढ़ें। जब शांति का पाठ गुरुजी पढ़ाएंगे तो श्रद्धा जन्म लेगी। श्रद्धा के कितने अंक हैं? बोले भाई, शायद हम झूठ बोल रहे हो, जबरदस्ती से आपसे यहां करा रहे हो। श्रद्धा के कितने अंक हैं? 2.5 अंक। जब श्रद्धा जन्म ले जाएगी तो हमें धर्म का रोड मिल जाएगा। धर्म के कितने अंक हैं? श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा धर्म की धर्म पत्नी है। जब श्रद्धा जन्म ले जाएगी तो हमको कौन सा रोड मिल जाएगा? धर्म का। जब हम धर्म के रोड पे चलने लगेंगे, हर कदम हर कदम हर कदम श्रद्धा रूपी रोड पे दोनों साइड में भक्ति रूपी वृक्ष लगे हैं। रोड की दोनों साइड में काय के वृक्ष हैं? भक्ति के। भक्ति के कितने अंक हैं? भक्ति रूपी वृक्षों की छत्र छाया में अगर हम दौड़ते हुए चले जाएंगे तो निश्चित मुक्ति तक पहुंच लेंगे। मुक्ति के कितने अंक हैं? अच्छा, जा में ज्यादा गड़बड़ तो ना, ज्यादा पढ़वे की पढ़ाई की जरूरत का करें स्वामी जी, हम पे हलंत ना आवती, मात्रा रह जाते, हम समझ ना पावती। तो कम से कम आप कहां पहुंचे? गुरुओं की शरण में। सच्चाई और ईमानदारी में अपनी वाणी को विराम देने के लिए समेटूंगा। जब जब समझ में आती है तब तब थोड़ा सा वैराग्य में अवरोध पैदा होता है। भक्त आके कहते हैं, स्वामी जी आपने बताया था रामायण का पाठ करिए, सुंदरकांड का। मैं नित्य सुंदरकांड का पाठ करता हूं और सुबह शाम संध्या करता हूं, पर भगवान की दया नहीं है। किसकी दया नहीं है? भगवान की दया नहीं है। हम मन में हंसते हैं। क्या भगवान निर्दयी हैं? आप बताएं, भगवान निर्दयी हैं? नहीं, भगवान दयालु हैं। अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि भगवान की दया नहीं, तो झूठ बोल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं गलती है। भगवान की दया क्यों नहीं है? दया या को आगे ले आए, दा को पीछे कर दें। उन शब्दों को आगे पीछे कर देंगे तो क्या बना है? दया। या को आगे और दा को पीछे, याद। इसका मतलब झूठ बोल रहा है। अगर ये अंतरात्मा से याद करता तो भगवान इस पे दया करते। अगर पलने में ललना झूल रहा है और ललना अंतरात्मा से चीखता है, अंतरात्मा से चिल्लाता है, तो मां दया करती है। कर कमलों में लेकर के अपने स्तनों से लगा लेती है। और वो बनावटी पैर पीटता है और बनावटी आंसू नहीं है, रोता है। मां समझ लेती है कि ये बनावटी है, मैं अपने गृह कार्य को क्यों पिछाड़ूं। पलने को लंबा सा झोटा देकर अपना कार्य करने लगती है। तो जब तक हम अंतर्यात्मा से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान की दया नहीं होगी। स्वामी जी 24 घंटे में 20 घंटे काम करता हूं, फिर भी पैरों में जूती नहीं है, चप्पल नहीं है। मेरा न जाने क्यों किस्मत ऐसी है, लाभ नहीं होता। लाभ नहीं होता। 20 वर्ष बीत गए काम करते करते। अच्छा भैया, संत हंसते हैं मन में। संत क्यों हंसते हैं मन में? कि झूठ बोल रहा है। लाभ भाको आगे ले आए, लाखों पीछे करने, क्या बना? क्या बना? भला। भला। जब तक सबके भले की कामना नहीं करोगे, जब तक सबके भले की कामना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा लाभ क्यों हो जाएगा? पूरे क्षेत्र में ओले पड़ जाएं, बिल्डिंग बनी मोह मिल जाए और खेतन तो मैं देख ही लेंगे और ये सब सुपड़ा साफ हो जाए, अकेला ही आनंद लूं, ऐसे व्यक्ति का लाभ नहीं होगा। और एक कमजोरी बता दूं आज के समय की, आज के समय की कमजोरी बता दूं। वो कौन सी कमजोरी है? ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है,
झुंड के झुंड घूम रहे हैं सखाओं के, मित्रों के, फ्रेंडों के। लेकिन सत्यता से हृदय में लकीर करिए, खा को आगे रखें और सा को पीछे रखें, क्या बना? सखा का उल्टा करें, खास। हृदय में लकीर करिए कि मेरा बस मैं असल में बस इसी जगह पे मेरा खास कौन है, उसी को सखा कहिए। त्रेता में भगवान ने निषाद को सखा कहा और द्वापर में भगवान ने केवल सुदामा से सखा कहा। झुंड के झुंडों से सखा कहोगे तो निश्चित ही आपको धोखा मिलेगा। सखा से बढ़िया असल में आपको बेनिफिट कहीं नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में अपनी वाणी पे विराम लगाऊंगा। और सुने, 1 मिनट, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब तक नहीं उठेंगे, भीख मांग के मैं याचना कर रहा हूं, जब तक नहीं उठेंगे तब तक कौशिक जी आज की कथा को पूरी नहीं कर लेंगे। ये हाथ उठा के कहें कि स्वामी जी आपकी बात स्वीकार है। जब तक कथा संपूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी नहीं उठेगा। मैं अपनी वाणी पे विराम लगाता हूं और अपने मन में सभी भक्तों को दंडवत करके और विष्णु स्वामी जी ने बढ़ाई, हम बड़े गौरवान्वित हैं। जिन संतों के आप दर्शन कर रहे हैं, गुजरात से श्री बापू जी, लालजी बापू, भीड़ लगी रहती है, कभी उधर जाए उनके आश्रम पर देखिए, एक बोल वाला है महाराज श्री जी का कि गुजरात की माटी में कोई संत हैं तो श्री लालजी बापू जी हैं। उनका एक बार हृदय से बहुत स्वागत सम्मान कीजिए। अपनी गुजराती भाषा की 1-1.5 वाक्य में आपको बहुत कुछ बोल गए थे। श्री रामदास जी महाराज इस ब्रज मंडल के जाने माने पूज्य महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद भी अभी आप श्रोधार कर रहे थे। तो कल की कथा को भूल जाना नहीं है, समस्त जीवन का सार और जिंदगी का वो निचोड़ है कल की गाथा में। कल यज्ञ भी है, कल कथा भी है, कल भंडारा भी है, त्रिवेणी का संगम है कल। तो कल के संगम से चूकना नहीं है। और हरिद्वार की तारीख को याद रखना है, ठीक है? 9 से 15 और लाइव सीधा प्रसारण है संध्या को 3 बजे से 7 बजे तक, शाम को 3 से 7, 9 से 15 सीधा प्रसारण संस्कार चैनल पर, शाम को 3 से 7 बजे तक। तो अब यहां से फ्री होते हुए पर हरिद्वार में माता गंगा के पावन तट पर गोता लगाएंगे। मुझे कितने भक्त लोग पूछ रहे थे, महाराज जी हम हरिद्वार जाना चाहते हैं, रहेंगे कहाँ ये बता दीजिए। मैं निवेदन कर रहा था कि 26 तारीख तक व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। तो सबकी व्यवस्था है, फिर हल्ला गुल्ला श्री हरिद्वार में होगा। तो कल बहुत भारी भीड़ के साथ आप पधारिए। कल प्रातः के सभी कार्यक्रम बता दिए गए हैं और कुछ भी फिर अवशेष बचता है तो श्री जोशी जी की वाणी और श्री शर्मा जी की वाणी तो अपनी तरफ खींचती है, 1-1.5 मिनट के लिए सुन करके और बिना आरती और बिना प्रसाद के आप यहां से प्रस्थान नहीं करेंगे। 5 बजे ठीक आप यहां यज्ञ मंडपम में, यज्ञशाला में आ जाएंगे। उसके बाद आज रात्रि को बड़ा जबरदस्त जागरण है। रस का पागल बाबा जो एक ब्रज की धरोहर है, कौन नहीं जानता। महाराज आदमी क्या पांडाल भी नाचते हैं उनकी ध्वनि के ऊपर। तो आज जागरण से रात्रि को वंचित नहीं रहना है। वैसे भी आज एकादशी है, आधी रात्रि तक तो विधान है एकादशी को जागरण करने का। आज प्रभात में भी एकादशी की कथा सुनी गई और जो वंचित रह गए हैं वो इसके बाद में अपने उद्धापन के लिए जहां मेरा परिसर है, मेरा आवास है, उधर आप चल करके आ जाएंगे तो उसको भी पूरा किया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम, आप सभी को प्रणाम। माइक पर श्री रमेश चंद्र जी हनुमान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान नटवर की आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की, नटवर की 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 प्यारे नटवर की आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की, आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की। सोहत मोर मुकुट वचनी को, सोहत मोर मुकुट वचनी को, चंद्र पैरत लागत भी को, चंद्र पैरत लागत भी को। हरि कल बैजंती माल प्यारे नटवर की,
गल बैजंती माल प्यारे नटवर की आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की बाको लाल केसरिया पटका बाको लाल केसरिया पटका बापे रसिकन को मन अटका बापे रसिकन को मन अटका दूल्हा मदन गोपाल प्यारे नटवर की दूल्हा मदन गोपाल प्यारे नटवर के आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के जय राधे सुभान दुलारी जय राधे प्रसुभान दुलारी बाको छेल बनो गिरधारी बाको छैल बनो गिरधारी रसिया नंद को लाल प्यारे नटवर की रसिया नंद को लाल प्यारे नटवर के आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के नटवर की प्यारे नटवर की नटवर की प्यारे नटवर की नटवर की प्यारे नटवर